Good morning, students. Today we will discuss about the coal and petroleum. It is our last topic of the chapter. Coal and petroleum is called fossil fuel. These are important source of energy. As we know, coal and petrol बेटा हमारे लिए कितने important है. Coal is used for our home, industries, etc. While petroleum is used for transport system. The demand of these resources are increasing day by day, but these resources are limited on the earth. So what we have to do? We have to manage. By an survey, it was found that petrol last for 40 years. कि आने वाले टाइम में सिर्फ पेट्रोल हमारे पास कितना होगा 40 ईयर के लिए ही है सिर्फ. एंड कोयला लास्ट फॉर 200 ईयर्स. कोयला सिर्फ 200 साल ही चलेगा. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिंग डे बाई डे. खत्म होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं. सो वी हैव टू कंजर्व देम. वी हैव टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज. These resources are very important role in our life. Without petrol, our vehicle cannot be run. Without coal, how thermal power plant will work? Because these coal and petrol is used to produce electricity also. So we have to manage these resources because they are the important resources for our life. We have to take some steps to reduce the consumption of coal and petroleum. हमें कुछ steps follow करने होंगे. First, it is used, as we know, coal petroleum is used to produce electricity. So we have to use less amount of coal and petrol. We have to use minimum electricity. We have to reduce the use of electricity so that we can save our natural resources. Use CFL and other light sources. Energy saving resources हमें यूज करनी चाहिए. Use solar cooker. Solar cooker, if possible, then we have to use that one. Use stairs in place of lift. लिफ्ट की बजाय हमें स्टेयर्स यूज करनी चाहिए बिल्डिंग्स में. बड़ी बिल्डिंग की बात हो रही है बेटा. यूज़ प्रेशर कुकर टू रिड्यूस द LPG यूज़. अगर हम किचन में खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें LPG जो है स्टोव बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए और प्रेशर कुकर को हमें यूज करना चाहिए. अगर पॉसिबल हो कहीं पर तो बायोगैस अवेलेबल है तो बायोगैस यूज करनी चाहिए. अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करना चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा होता है? सरकारी बस, प्राइवेट बस वगैरह. कि अगर हमें कहीं लोकल डिस्टेंस पे जाना है तो हम इनकी हेल्प से जा सकते हैं, ना कि अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर जाएं. फ्यूल एफिशिएंट इंजन. गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंट इंजन होनी चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि नेचर कंजर्व हो सके. और हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों का यूज करना चाहिए ताकि हम लोग एक जो प्रेशर है कोल पेट्रोल का उसको रिड्यूस कर सकें, उसको कम कर सकें. बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज आई टोल्ड यू, एंड डे बाय डे दे विल डिक्रीज. So we have to manage these resources because these resources are inherited. ये हमें मिली है, अपनी विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं. इनको हमें आने वाली जनरेशन के लिए बचाना चाहिए. नाउ हम डिस्कस करेंगे दैट कि कोल पेट्रोल की बर्निंग से बेटा क्या क्या हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. पोल्यूशन होता है सबसे पहली बात. तो व्हेन कोल एंड पेट्रोल बर्न, कोल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जब इसको हम बर्न करते हैं, यूज करते हैं, देन इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. इससे हमारे पास क्या है? हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा. तो अब इन हार्मफुल गैसेस के इफेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड लंग्स पे अटैक करती है और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज कॉज कर रही है. सल्फर डाइऑक्साइड प्लांट की ग्रोथ पे और इनके ऊपर भी इफेक्ट करती है. सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने बताया प्लांट की और ट्री की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक पॉइजनस गैस है. इट कैन कोज डेथ ऑफ ए पर्सन बिकॉज इट कोज सफोकेशन.
इससे सफोकेशन होता है और ये हमारी बॉडी में अगर जाती है तो ये डेथ भी कर सकती है एक पर्सन की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यूजफुल गैस है, बट इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बेटा। इट प्रोड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उससे क्या होगा, जो ग्लेशियर्स पे जो आइस है इट विल मेल्ट, और इफ़ द आइस विल मेल्ट देन इट विल इंक्रीज द सी लेवल, ड्यू टू विच सम कंट्रीज में बी सबमर्ज, कुछ देश पानी में भी डूब सकती है। सो ये भी हमारे लिए हार्मफुल हो गया। अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, व्हेन दीज हार्मफुल गैसेज कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, बारिश के पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद दे प्रोड्यूस एसिड रेन, एंड दिस एसिड रेन अफेक्ट द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स। ओल्ड जो बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड स्टैचू हैं, उनको अफेक्ट करती है। जैसा कि आपने ताजमहल का एग्जांपल सुना होगा, ताजमहल का जो मार्बल है, वाइट मार्बल, इट चेंज इनटू द येलोइश ड्यू टू द एसिड रेन। और एसिड रेन किसकी वजह से होती है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो नाइट्रिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है विद रेन वाटर। सो पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स इज ओवरऑल हार्मफुल टू अस, इट विल हार्म अस, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है ओवरऑल हर तरह से। सो वी हैव टू कंट्रोल द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, वी हैव टू यूज इन ए लेस अमाउंट। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय 3R। एग्जाम में कई बार पूछते हैं व्हाट डू यू मीन 3R। आर क्या है यहाँ पर, फर्स्ट आर इज रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स यूज लेस अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूज ही कम करो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इनका यूज कम करो। सेकेंड रिसाइकल, सम अमाउंट लाइक पेपर प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल अगेन एंड अगेन। हमारे घर में जो प्लास्टिक की बॉटल्स निकलती हैं, पेपर हैं, इनको बेटा कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए, बिकॉज वहाँ से वो मटेरियल रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है और हमें वो चीज़ें दोबारा से मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन रीयूज, इट मीन्स इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है देन वी शुड यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, हमें चीज़ों को बार बार यूज करना चाहिए। लाइक प्लास्टिक बॉटल है, पॉलीथीन बैग है, कैरी बैग है, हमें यही चीज़ें बार बार यूज करनी चाहिए अगर पॉसिबल है तो हम लोग यहाँ पे एक बात और डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं विच आर इज बेटर, सो रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल। वाई, बिकॉज इन रिसाइकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब भी रिसाइकलिंग होगी इंडस्ट्रीज में होगी और उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वाइल इन रीयूज देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, रीयूज में कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही। थैंक यू।